बीइंग अ ब्रोकर हमने ये प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। ये एल्गोस्ट्राइज एक्सचेंज अप्रूव्ड प्लेटफॉर्म, एनएससी से अप्रूव्ड प्लेटफॉर्म है, मेंबर फ्रंट एंड एल्गो की तरह। और यहाँ पे हम रिटेल ट्रेडर्स को इनेबल करेंगे कि अगर आपको कोई कोडिंग के नॉलेज की जरूरत नहीं, आपको कोई कोडिंग नहीं आता है, फिर भी बहुत सिंपल है, यूजर फ्रेंडली तरीके से जितने भी आप सोच सकते हो वो सारे टेक्निकल इंडिकेटर्स, पैटर्न्स, डेरिवेटिव स्ट्रेटजीज के टूल वो सारे अवेलेबल है। और हमारा जो बिगेस्ट एडवांटेज यही है कि हम लास्ट इतने सालों से जो मैं, मेरा पूरा टीम, हम लोगों का मार्केट रिसर्च का टीम, आईटी टीम, सब कुछ हम लोग यही कर रहे हैं। We have everything built in house। मेरा पूरा आईटी टीम बिल्ट इन हाउस है। हम लोगों ने इतने साल में ये डेप्थ है हमारे प्रोडक्ट्स में, और इसको हम अगर एक जगह लेके आए, हमारे पास पूरा इंटीग्रेशन है। एक ही प्लेटफॉर्म के अगर आप एक टूल यूज कर सकते हो, दूसरा भी टूल यूज कर सकते हैं, यू कैन एक्चुअली एनालाइज। आज हमने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, इसका जो सबसे बड़ा पर्पस है कि हमने अल्गोस्ट्रा प्रोडक्ट लॉन्च किया है। ये अपने आप में रिटेल ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स को बहुत एम्पावर कर सकता है। अपना कोई भी टाइप का स्ट्रेटेजी जो भी आप सोच सकते हो, चाहे वो इंट्राडे ट्रेडिंग हो, चाहे पोजिशनल ट्रेडिंग हो, चाहे वो स्टॉक्स है, फ्यूचर्स है, कमोडिटीज़ है, ईटीएफ्स है, और टेक्निकल है, ऑप्शन स्ट्रैटेजीज है, ऑप्शन स्ट्रैटेजीज बेस्ड ऑन चार्ट है, या अंडरलाइन पे सिग्नल आने के बाद ऑप्शंस में ट्रेड करना, ऐसे कोई भी टाइप का। और चाहे वो बिल्कुल सिंपल स्ट्रैटेजी हो जो टेक्निकल हो या थोड़ा सा एडवांस्ड हो, ये सारी चीज़ें एक प्लेटफॉर्म में वो बिल्ड कर सकते हैं। सारी चार्टिंग मेथड्स उसमें अवेलेबल है। ये वन ऑफ अ काइंड प्लेटफॉर्म है इवन ऑन अ ग्लोबल लेवल, एंड वी आर प्राउड कि हमने ये टाइप का चीज़ इंडिया में अवेलेबल कराया है। रिटेल ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स इन इंडिया जो इसका अच्छे से एफिशिएंटली यूज़ कर पाते हैं। सबसे बड़ा एडवांटेज है, जैसे किसी भी ट्रेडर और इन्वेस्टर के लिए दो पार्ट होता है, एक होता है स्ट्रैटेजी, दूसरा होता है एग्जीक्यूशन। स्ट्रैटेजी सबके पास आज भर भर के यूट्यूब पे भी बहुत सारे अवेलेबल है। प्रॉब्लम कहाँ आता है? एग्जीक्यूशन में। डिसिप्लिन नहीं है। वो क्यों नहीं है? बिकॉज इमोशंस रोल प्ले करता है, और वो मशीन के पास इमोशंस नहीं होते हैं। जब आपने अपना स्ट्रैटेजी डिफाइन किया हुआ है तो मशीन उसको अच्छे से एग्जीक्यूट करेगा। और अपना स्ट्रैटेजी में कोडिंग नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। हमने ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया है जिसमें वो सिंपली स्ट्रैटेजी क्रिएट कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं अपना स्ट्रैटेजी, और फिर उसको डिप्लॉय कर सकते हैं। मल्टीपल स्ट्रैटेजीज एक साथ कर सकते हैं। ऐसे फिल्टर्स भी लगा सकते हैं, जब मार्केट बुलिश है या ऊपर जा रहा है तब ऊपर वाले स्ट्रैटेजी, बाय वाले स्ट्रैटेजी एक्टिवेट हो जाए, जब नीचे जा रहा है तो बेरी स्ट्रैटेजी एक्टिवेट हो जाए। ये सारी चीज़ें हमने प्लेटफॉर्म में बिल्ड की है, जो वी आर प्राउड टू लॉन्च इट। सो यहाँ पे कैसा है कि सेबी ने ये अभी रिसेंटली रेगुलेट किया है ये स्पेस, एल्गो ट्रेडिंग सर्कुलर लेके आए हैं। सो बहुत लोग बिल्ड भी कर रहे हैं। कुछ एल्गो प्रोवाइडर्स हैं जो मार्केट में आए हैं, अपने अपने तरीके से लोगों ने प्लेटफॉर्म बिल्ड किया है। हम बीइंग अ ब्रोकर हमने ये लॉन्च किया है कि हम अपने कस्टमर्स को हम ब्रोकरेज सर्विस भी दे रहे हैं और ऐसा प्रोडक्ट का रीच भी दे रहे हैं जहाँ पे वो खुद यूज़ कर पाए, जिसमें ज़ीरो प्लेटफॉर्म फी है और ज़ीरो कोडिंग रिक्वायर्ड है। ये हमने अवेलेबल करके दिया है अपने से। कि हम लोग हैं ना यहाँ पे, अनलाइक अदर ब्रोकरेज हाउसेस, हम पहले प्रोडक्ट और एजुकेशन पे हमने 12-15 साल काम किया है। इसी के ऊपर हमारा पूरा हिस्ट्री रहा है। हमने स्टॉक मार्केट के ऊपर बुक्स लिखे हैं, बहुत सारा एजुकेशन हमने प्रोवाइड किया है। सो हमारा पहला फोकस तो एजुकेशन होता है कि वहाँ वो सीखे। हमारे टूल्स में, प्लेटफॉर्म्स में ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं हमारे इकोसिस्टम में, जहाँ पर पहले वो आके सीखते हैं अबाउट मार्केट, अबाउट स्ट्रैटेजी, और उसके बाद वो हमारा एजुकेशन का फोकस भी ये होता है कि वो खुद सोचने और खुद अपने स्ट्रैटेजीज बिल्ड कर पाए, इंडिपेंडेंट थिंकर बने, और वहाँ से अपने स्ट्रैटेजीज बिल्ड करें जो हमारे प्लेटफॉर्म में वो कर सकते हैं। फिर ये ऐसे टूल्स डिप्लॉय करने के लिए एम्पावर होते हैं, और यही इंपॉर्टेंट मिशन है। और बिगनर्स के लिए मैं स्पेसिफिकली यहाँ पे एक और बात कहना चाहता हूँ। सक्सेस के लिए मार्केट में ज़रूरी क्या है? डिसिप्लिन ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट। अगर आपके पास प्लान है और स्ट्रैटेजी और डिसिप्लिन है तो सक्सेस के चांसेस ज़्यादा है। नहीं तो टॉल क्लेम्स, आप ऐसा करो वैसा बन जाएंगे, वो सारी चीज़ों में आप ट्रैप हो जाते हो और वहाँ से तकलीफें शुरू। सर एक्चुअली जो हमने ये लॉन्च किया है ना, इस प्रोडक्ट के लिए मैं कहूँगा हर टाइम सही टाइम है। अभी की मैं कॉन्टेक्स्ट की बात करूँ, मार्केट में वॉलेटिलिटी ज़्यादा है या सडनली गिरावट हो गई है, अब ऐसे टाइम में लोगों का मूड खराब होता है। क्यों खराब होता है? क्योंकि जहाँ पे लिया वो नीचे आ गया है। तो वो, अब मैं ये बात करता हूँ, बहुत सारे ट्रेडर्स, इन्वेस्टर हैं जिनके पास स्ट्रैटेजी होती है, लेकिन ऐसे टाइम पे उनकी तकलीफ क्या होती है कि मैंने वो रिस्क थोड़ा फॉलो नहीं किया, वो नीचे आ गया था, मैं उसमें निकल नहीं पाया, अभी वो नीचे आया तो अब मुझे पता नहीं है मैं करूँ क्या, कैसे करूँ, और मार्केट इतना तेज़ी से ऊपर नीचे हो रहा है कि मैं ठीक से उसमें पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाया। ये सब लोगों की आप मिलोगे ना, ऐसी कहानियाँ होती।
मुझे पता था कि कौन सा स्टॉक अच्छा है, मैंने स्टडी भी किया था, लेकिन मैं उसको ठीक से ले नहीं पाया या बहुत ऊपर गया तो जल्दी निकल गया। ऐसे प्रोडक्ट्स आपके वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प कर सकते हैं, जहाँ मशीन आपको ये एग्जीक्यूट करने में हेल्प कर सकते हैं। ऐसे प्लेटफॉर्म से लोग डिसिप्लिन ट्रेडिंग सीख पाएंगे। ठीक है, देखिए हर स्ट्रैटेजी में प्रॉफिट लॉस होता है, कोई स्ट्रैटेजी ऐसा नहीं है, लेकिन लोगों की तकलीफ कहाँ ज़्यादा होती है। आप किसी भी सक्सेसफुल ट्रेडर इन्वेस्टर का पढ़ लीजिए, उनका कहना होगा कि अगर आप मार्केट में काम कर रहे हो, आपके प्रॉफिटेबल ट्रेड में प्रॉफिट ज़्यादा है और लूजिंग ट्रेड में लॉस कम है, तो आप अच्छा काम मार्केट में कर सकते हो। और ये बिल्कुल लॉजिकल बात भी है, लेकिन लोगों को पता भी है, लेकिन उनकी तकलीफ क्या होती है कि जब लॉस होने वाला होता है तो इतना होल्ड कर जाते हैं कि लॉस वाला पोर्शन इतना बढ़ जाता है कि प्रॉफिट वाला कम हो जाता है। ऐसी चीज़ों से आप डिसिप्लिन करते हो, जो आपने बोला है लॉस निकल जाए तो निकल जाएगा। ठीक है, स्ट्रैटेजी अपनी तरह बिहेव करेगी, देयर कैन बी प्रॉफिटेबल एंड लूजिंग डेज, बट यू कैन बिकम अ डिसिप्लिन ट्रेडर एंड इन्वेस्टर। पहली बात तो ये जो मैंने पूरा इकोसिस्टम की बात किया, जहाँ पे इतना कॉम्प्रिहेंसिव लर्निंग है, इतने अच्छे एनालिटिकल टूल्स हैं और एग्जीक्यूशन भी कर सकते हैं, इवन ऑटो एग्जीक्यूशन भी कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें एक जगह पे नहीं है। और दूसरी बात, हम लोग ऐसे सोचते हैं कि हम अपना बहुत जेन्युइन इंटेंशन से काम करने की कोशिश कर रहे हैं, हाउ वी कैन मेक अ डिफरेंस इन पर्सन हु इज स्ट्रगलिंग। मार्केट में जो पार्टिसिपेंट है वो ट्रेडर है, इन्वेस्टर है, आज उनके पास अगर सारी एक्सेस अवेलेबल है, मोबाइल पे सारे चीज़ें अवेलेबल है, यूजर फ्रेंडली एप्स है, सोशल मीडिया पे नॉलेज अवेलेबल है, फिर भी स्ट्रगल है ना, क्यों है? कुछ तो मिसिंग है, हम उसको एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं वापस कहता हूँ, ये जो डेप्थ हमारे टूल्स में है और जो इनोवेटिव मेथड्स हैं, इवन ग्लोबल लेवल पे भी आपको एक प्लेटफॉर्म में ये नहीं मिलेगा, और ये डेप्थ और रिसर्च आपको वहाँ पे भी नहीं है। एक तरह से ये इंडिया का कंट्रीब्यूशन है इन द फील्ड ऑफ मार्केट एनालिसिस।